नमस्कार। शिमला हिमाचल प्रदेश से मैं डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह सच्ची मुठभेड़ से जुड़े सभी सम्मान्य लेखक मित्रों, श्रोताओं, दर्शकों एवं साहित्य प्रेमियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। ऑनलाइन पत्रिका सच्ची मुठभेड़ का मंच सच्ची पत्रकारिता के साथ साथ समाज, संस्कृति और साहित्य के लिए भी उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है, जिसके लिए संपादक महोदय श्री देवेंद्र धर जी साधुवाद के पात्र हैं। नववर्ष में सच्ची मुठभेड़ और अधिक साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों तक पहुंचे, सबको जोड़े और एक सार्थक एवं सकारात्मक संवाद स्थापित करे और नई नई उपलब्धियां प्राप्त करे। इसी शुभेच्छा के साथ एक बार फिर से आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। इस अवसर पर अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। नूतनता के विभ्रम में, नूतनता के विभ्रम में, भोर जागी तम सो गया, भोर जागी तम सो गया, काल की अथक चक्की में, काल की अथक चक्की में, जो दल गया सो खो गया, जो दल गया सो खो गया। साल आया व साल गया, साल आया व साल गया, नूतनता के विभ्रम में, नूतनता के विभ्रम में, ठग हमको हर साल गया, ठग हमको हर साल गया। फिर आया है साल नया, फिर आया है साल नया, दिन बदला दिनांक बदला, दिन बदला दिनांक बदला, मानो बहुत कुछ बदल गया। वर्ष मास दिन नया नया, वर्ष मास दिन नया नया, मात्र अंकों के फेर में, मात्र अंकों के फेर में, मानव का मन बदल गया, मानव का मन बदल गया। दिसंबर माह बीत गया, जनवरी के आगमन में, परिणति का स्वनन गीत नया, परिणति का स्वनन गीत नया, शपथ नई संकल्प नया, उन्मेष नया उत्कर्ष नया, आंखों में प्रकल्प नया, आंखों में प्रकल्प नया, उत्साह नया भाव नया, मन की पांखी में उमड़ा, मन के पांखी में उमड़ा, उड़ जाने का चाव नया, उड़ जाने का चाव नया, कक्षा नई बस्ता नया, बच्चों का उल्लास नया, बड़ों में उच्छ्वास नया, बड़ों में उच्छ्वास नया, विगत वर्ष कुछ सिखा गया, भविष्य सुखद बनाने का अवसर आया साल नया, अवसर आया साल नया, बजट नया फिर गजट नया, भत्तों का फिर गणित नया, आय व्यय का झंझट नया, आय व्यय का झंझट नया, फसलों के साथ तृण नया, श्रम नया परिश्रम नया, किसानों का भी ऋण नया, राजनीति का रंग नया, जनता का इरादा नया, नेताओं का ढंग नया, झूठ नया और सच नया, जीवन की समर भूमि में, जीवन की समर भूमि में, कृपाण नई व कवच नया, कृपाण नई व कवच नया, भोर जागी तम सो गया, काल की अथक चक्की में, जो दल गया सो खो गया, जो दल गया सो खो गया। अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता है अस्तित्व की कड़ी। मैं पत्ता हूं, मैं पत्ता हूं एक बृहत वंश वृक्ष का, मैं सूख जाता हूं, मैं गिर जाता हूं, खो देता हूं रंग अपना और मिट जाता हूं,
मिट जाता हूँ किंतु बना रहता है वंश वृक्ष, बना रहता है वंश वृक्ष। मैं अंश हूँ, मैं अंश हूँ एक बड़े पर्ण समूह का। मैं जुदा होता हूँ अपने कक्षक से, फिर एक नया पत्ता जन्म लेता है, कर लेता है ग्रहण मेरे कक्षक को, और बना रहता है पर्णसमूह, बना रहता है पर्णसमूह। मैं कड़ी हूँ, मैं कड़ी हूँ एक लंबे मापातीत क्रम में, एक लंबे मापातीत क्रम में। मैं नहीं जानता उद्गम उसका, मैं नहीं जानता उद्गम उसका, मैं नहीं जानता अंत उसका। एक अनंत श्रृंखला में, अनंत श्रृंखला में मैं समा जाता हूँ, मैं घुल जाता हूँ क्रम में। मैं समा जाता हूँ, मैं घुल जाता हूँ क्रम में, और बना रहता है क्रम, और बना रहता है क्रम। एक छोटी कविता है, नदी की मजबूरी। मैंने मांगी शरण नदी से, मैंने मांगी शरण नदी से, किंतु वह बहती रही, किंतु वह बहती रही बेपरवाह बेरुख सी, बेरुख सी। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था नदी स्वयं ढूंढ रही थी, नदी स्वयं ढूंढ रही थी कोई शरण, नदी स्वयं ढूंढ रही थी कोई शरण। अगली कविता है छाया। प्रकाश में आलोक के क्षणों में, प्रकाश में आलोक के क्षणों में छाया कराती है याद मुझे, छाया कराती है याद मुझे मेरे अस्तित्व की, छाया करती है सचेत मुझे अपनी वस्तु स्थिति से विमुख ना होने को, अपनी वस्तु स्थिति से विमुख ना होने को। छाया प्रस्तुत करती है नग्न रूप में मेरी प्रास्थिति को, मेरी प्रास्थिति को। छाया भान कराती है मुझे, छाया भान कराती है मुझे कि मेरे पास है कितना प्रकाश। छाया बताती है मुझे मूल्य, मूल्य मेरे अमूल्य आत्म का। अंधकार में प्रकाश की पूर्ण अनुपस्थिति में, अंधकार में प्रकाश की पूर्ण अनुपस्थिति में छाया सिखाती है मुझे, छाया सिखाती है मुझे यथायथ यथा समय कैसे और क्यों घुल जाना है मुझे, घुल जाना है मुझे अंधकार में, घुल जाना है मुझे अंधकार में। अगली कविता है शब्द। एक अकेला शब्द कर सकता है चोट, एक अकेला शब्द कर सकता है चोट कई जगहों पर। कान, मस्तिष्क, हृदय, मन, ज़मीर, चेतना और आत्मा पर। कई बार तो यह करता है गहरी चोट, बड़ी बेरहमी के साथ, बिना दया के। भीतर कहीं किसी कोने में यह बना लेता है, यह बना लेता है साधिकार स्थान अपना जीवन भर के लिए, यह बना लेता है साधिकार स्थान अपना जीवन भर के लिए। बचो, कोई शब्द तुम्हें धोखा न दे जाए, कोई शब्द तुम्हें धोखा न दे जाए। प्रयास करो इसके सार को पकड़ने का, प्रयास करो इसके सार को पकड़ने का। इसे जानो, इसे बूझो, इसे समझो, इसके अर्थ निकाल लो, इसके अर्थ निकाल लो, इसे विजित कर लो, इसे विजित कर लो और इसे मार डालो। नहीं तो यह मार डालेगा तुम्हें, नहीं तो यह मार डालेगा तुम्हें। बहुत सी बातें हैं ऐसी, बहुत सी बातें हैं ऐसी जो शब्दातीत हैं, जो शब्दातीत हैं। कोई भी शब्द जिसे हम करते हैं प्रयोग,
उनको परिभाषित करने के लिए हो जाता है व्यर्थ, अनर्थ। व्यर्थ, अनर्थ क्यों ना उनको रहने दिया जाए, यूं ही शब्दों से परे, यूं ही शब्दों से परे, और फिर भी अर्थों से लबरेज, फिर भी अर्थों से लबरेज। शब्द पा लेते हैं अर्थ अपने अपने प्रसंग के अनुसार, शब्द पा लेते हैं अर्थ अपने अपने प्रसंग के अनुसार। अपने प्रसंग को कर लीजिए दुरुस्त, अपने प्रसंग को कर लीजिए दुरुस्त, और तुम्हारे शब्द पा लेंगे अर्थ, और तुम्हारे शब्द पा लेंगे अर्थ तुम्हारे मन के अनुसार। तुम्हारे शब्द पा लेंगे अर्थ तुम्हारे मन के अनुसार। धन्यवाद।